हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है, हिंदी में हमारी कहानी में भी आज हमारी कौन सी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, विश्व युद्ध के ऊपर आधारित है, देश प्रेम की कहानी भी है और प्रेम की कहानी भी है। ठीक है, तो आप एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेना। वैसे मेरा मन था कि इसकी मैं पूरी थ्योरी डाल दूँ, इसके 5 अंक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने नहीं डाली। आपने पढ़ ली है, कोई बुक है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको वैसे ही कहानी एक अलग से एक वीडियो में करा दूँगी, बता देना। ठीक है, बाकी तो पूरी कहानी मैं समझा ही दूँगी, यहाँ पर हम समझ लेंगे। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ भाई। ठीक है, और इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है। आप अपनी ड्यूटी निभा देना, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। बाकी लाइक कर देना अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो बता देना क्यों नहीं आती है, क्या कमी है ना। डिसलाइक तो मत करना भाई, है ना, अच्छी बात नहीं होती। तो उसने कहा था, जो कहानी है, ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी सबसे पहले 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले का मतलब ये इनमें सबसे पहले दे रखा है, लेकिन एक ही बार प्रकाशित हुई थी 1915 में। ठीक है, वही कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि 1915 में पत्रिका में, किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि जिसका संचालन उस टाइम कौन कर रहे थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे। ठीक है, द्विवेदी युग था 1915 में। थोड़ा सा इसका कथासार देख लेते हैं। उसने कहा था, जो कहानी है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? अमृतसर के एक बाजार से होता है। अमृतसर के बम्बू काट बाजार का वातावरण निर्मित करती हुई कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे बम्बू काट की भीड़ भाड़ से होकर एक 12 साल का लड़का, ध्यान देना यहाँ पर, और 8 वर्ष की एक लड़की होती है। ठीक है, चौक की दुकान पर संयोग से आ मिलते हैं। दोनों ही सिख हैं। उनके पहनावे, बालों से, केसों से पता चल ही जाता है कि वो सिख हैं। तो लेखक बताते हैं कि दोनों सिख हैं। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आए थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लहना सिंह था, जो लड़का था, वो किस लिए दुकान पर गया था? तो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। जैसे हम छुट्टियों में जाते हैं ना अपने मामा नानी के यहाँ, अब तो नहीं जाते, अब तो 12 महीने छुट्टी पड़ती नहीं है, कभी भी चलता ही रहता है। लेकिन जब बचपन में जब छुट्टियाँ पड़ती थी तो अपने मामा नानी के यहाँ वगैरह जाते थे। तो लड़का अपने मामा के यहाँ पे गया हुआ था, और वहीं पे वो दुकान पे जाता है, केस धोने के लिए दही लेने गया था। और लड़की जो आई थी वो 8 वर्ष की बच्ची थी। लड़की रसोई के लिए बड़ियाँ लेने आई थी। ठीक है, बड़ियाँ तो आप शायद जानते होंगे। और दोनों ने आपस में परिचय करना शुरू किया, मतलब दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया। लड़के ने अपना घर मगरे में बताया, ध्यान देना, वैसे हम आगे पढ़ लेंगे। लड़के ने अपना घर कहाँ पर बताया, लड़के का घर कहाँ पर था, तो मगरे में था। और लड़की ने बताया कि वह मांझे में, कहाँ पर, मांझे में, अपने मामा अतर सिंह की बैठक में रहती है। मांझे में अपना घर किसने बताया था? लड़की ने। और आज उसके मामा कौन थे? अतर सिंह थे। कौन थे? मामा अतर सिंह की बैठक में रहती हैं। सौदा लेकर जब थोड़ी दूर चले तो लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? है ना, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई सगाई को बोलते हैं, ये शब्द ध्यान रख लेना, ये पूछ लिया जाता है, पता नहीं चलता। कुड़माई किसको बोलते हैं? सगाई को बोलते हैं। तो लड़का उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की ने धत्त कहा और भाग गई। देख लो, मतलब छोटे छोटे से बच्चे हैं, 12-8 साल के बच्चे कुछ भी नहीं जानते सगाई शादी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी में दिखाया गया है, शायद उस टाइम, पता नहीं, समझ के बाहर है। मुझे तो लगता है कभी कभी उस दौर में वापस जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मन करता है जानने का और जीने का। तो इस पर लड़की ने धत्का और भाग गई। लड़का मुंह देखता ही रह गया। मतलब ये वाली चीज़ थी, यहाँ पर दिखाया गया है कि उसको, जो लड़का था 12 साल का था, लेकिन उसे लड़की से देखते ही प्रेम हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से चलता है, इसमें एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर नहीं है। जब वो दही लेके वापस जाता है, लड़की तो भाग जाती है, तो वो उसकी तरफ मतलब देखता रहता है बहुत दूर तक। तो कभी एक जो गोभी वाला है उससे टकरा जाता है, और वहाँ पर मतलब कई लोगों से वह टकराता है। ठीक है, किसी के ढकेल में वो पानी गिरा देता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो ऐसे करके वो टकराता हुआ चलता है। तो इसमें बताया गया है कि जब उसे प्रेम हो जाता है तो वो बिल्कुल
किस तरह से उस पे के एक जो मन है उस पर किस तरह से आघात होता है प्रेम के होते ही। तो पता नहीं ये चीज़ क्या ऐसी ही है। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लैला सिंह के माध्यम से प्रेम कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी क्या किया है, चित्रण किया है। ठीक है, ये जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी में लेखक ने इसका जो केंद्रीय चरित्र कौन है, लैला सिंह है। जो वो लड़का था 12 साल का, उसका नाम क्या है, लैला सिंह है। उसके माध्यम से प्रेम कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में जो लैला सिंह है वो अपने बचपन की वही 8 साल की लड़की उसे बड़े होकर के मिलती है, और कब मिलती है देखेंगे आगे। ठीक है, बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति हजारा सिंह की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान दे देता है सॉरी जी। तो इस कहानी में जो लैला सिंह है वो क्या करता है, अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति हजारा सिंह की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में मतलब अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ठीक है, उसका एक मतलब अपना कर्तव्य निभाने के लिए और उससे दिया हुआ वचन दे निभाने के लिए। विशेष तथ्य इसके देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही है यहाँ पर ही। इसमें फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है। फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति भी इसको बोलते हैं। फ्लैशबैक का मतलब होता है, बैक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पीछे होता है बैक का मतलब। और फ्लैशबैक पद्धति में क्या होता है कि जो पीछे की घटनाएं, पुरानी घटनाओं को याद करके जो चीज़ें लिखी जाती हैं या पुरानी घटनाओं पर जो आधारित होती हैं। ठीक है, प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। देश प्रेम की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। इस सैन्य जीवन मतलब सेना का किस तरह का जीवन होता है वो इसमें दिखाया गया है, क्योंकि वो लड़का बड़ा होकर के सेना में ही भर्ती होता है। ठीक है, और युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। युद्ध हो जाता है, वहाँ पर उनको जाना पड़ता है। वचनबद्धता एवं प्राणों के समर्पण की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। उस टाइम पर 1915 की बात है ये, और आप जानते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका जो समय था वो 1914 से 1918 के बीच का ही रहा है। ठीक है, तो उस पर ही लिखी गई है ये कहानी। तो इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट्स वगैरह बना रही हैं तो देख लेना, नहीं है नहीं भी बना रही हैं तो ये सारे नोट्स साथ के साथ इनकी PDF में टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने कहानियों की नहीं की है, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि पहले मैंने उपन्यास की कर दी। सारे उपन्यासों की PDF आपको देखनी है तो उपन्यास हम पढ़ चुके हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने जो UGC नेट फर्स्ट पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं उसके फर्स्ट यूनिट का भी मैंने डाल दिया है। मैंने अभी क्या कर रही हूँ मैं कि जितनी भी, जैसे मान लीजिए एक यूनिट है और उसमें से जितनी भी वीडियो बनेंगी, जितनी भी क्लास बनेंगी वो सब आपको एक साथ मिल जाएं। अगर बीच में मैं डेली का डेली डालूंगी ना तो मैं देखती हूँ फिर उसमें क्या होता है, खिचड़ी सी पक जाती है। फिर जो कहानी हम ढूंढते हैं और जो चीज़ें हम ढूंढते हैं वो आसानी से मिल नहीं पाती। तो इसलिए मैंने एक एक जगह पर ही उनको डाल दूँगी। इसलिए कहानियाँ कंप्लीट जैसे ही हमारी हो जाएंगी तो सारी कहानियाँ आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको साथ ही साथ चाहिए तो वो आप बता देना, मैं ऐसे भी डाल दूँगी। ठीक है, लेकिन वह जो मैं सोचती हूँ मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मुख्य पात्र देख लेते हैं। पात्र क्या है, सारी कहानी यहीं पर आ जाएगी। मुख्य पात्र हैं इसके, सबसे पहले लैला सिंह का नाम आता है। ये नंबर 77, ये ध्यान रख लेना, नंबर 77 सिख राइफल्स में कौन है, जमादार है। ठीक है, नंबर 77 सिख राइफल्स, 77 नंबर के सिख राइफल्स में कौन है, ये जमादार हैं। ये ध्यान रखना है। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। जो सूबेदार होते हैं जिनके नीचे एक काम करते हैं, और उनकी पत्नी का नाम होता है मतलब उनकी पत्नी वही बनती है वो लड़की बड़ी होकर के। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही और कुशल सिपाही बनते हैं ये। सूबेदार, सूबेदारनी को इन्होंने वचन दिया था, उस वचन को निभाने के खातिर अपने प्राणों को कुर्बान कर देता है। कौन, लैला सिंह। ठीक है, सूबेदारनी कौन है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। सूबेदार है हजारा सिंह, उसकी पत्नी है सूबेदारनी, यानी कि वही लड़की है। बोधा सिंह की माँ है, उनके दोनों का मतलब उनके बच्चे का क्या नाम था, बोधा सिंह था। बचपन में अपने मामा के यहाँ लैला सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है।
क्या करता है, वो गाड़ी के नीचे आती मतलब उस टाइम तांगे गाड़ी चलते थे, तो उस गाड़ी के नीचे आती आती बची, तो उसको वही लड़का बचा लेता है जो 12 साल का उससे मिलता है। लैला सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए क्या मांगती है ये, भीख मांगती है ना। सूबेदार हजारा सिंह कौन है, सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है। लैला सिंह को बहुत चाहता है, लैला सिंह से ये बेहद प्यार करता है जो सूबेदार है। सरकार ने इसको खुश होकर के लायलपुर में ज़मीन भी दी थी। ठीक है, सरकार ने खुश होकर, यानी कि सेना में जब ये प्रथम विश्व युद्ध था उसमें लड़ने के लिए गए जाते हैं जर्मनी की सीमा पर, और उसके बाद में जब ये उन सैनिकों को मतलब वहाँ जो जिनसे भी युद्ध होता है उनको हरा देते हैं, तो बाद में ये सरकार इनसे खुश होकर के लायलपुर में क्या देती है, ज़मीन देती है। ये ध्यान रख लेना, लायलपुर इसका नाम है। और सरकार इसे खुश होकर के क्या देती है, लायलपुर में ज़मीन दे देती है। बोधा सिंह कौन है, हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लैला सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। सर्दियों का टाइम है और उसे मतलब वहाँ पर बीमार हो जाता है, जब वो लड़ने के लिए जाते हैं तो बोधा सिंह भी जाता है और उसके पिता भी जाते हैं हजारा सिंह, और वहाँ पर उसकी जो है हालत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाता है। तो लैला सिंह उस वचन को निभाने के लिए जो उसने सूबेदारनी से किया था, बोधा सिंह को अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर सब दे देता है, और खुद कहाँ पर सोता है, मतलब वहाँ पर कीच और पानी, जिस गुफा में वो ठहरे हुए हैं वहाँ पर पानी है, कीच है, और उसी में ही वो मतलब कुछ पीपे वगैरह वहाँ पर रखे हुए हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके उनके ऊपर सोता है और ठंड से कांपता रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं गौण पात्रों में कौन है, वजीरा सिंह है। ये पूछा जाता है पलटन का विदूषक कौन था, तो ये वजीरा सिंह होता है। कौन होता है, वजीरा सिंह। लपटन साहब, लपटन साहब कौन है, 5 वर्ष से लैला सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे लपटन सिंह। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान करके लैला सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लैला सिंह को घायल भी कर देता है। ठीक है, मरने से पहले वो लैला सिंह को क्या कर देता है, घायल कर देता है। वो जर्मन जो होता है वो उसका वेश धारण करके आ जाता है, उसके लपटन साहब का, यानी कि जो उसका अफसर है। और इसके अलावा और इसमें महासिंह, शाम सिंह, ये दोनों सिपाही हैं। अतर सिंह सूबेदारनी के मामा का नाम था। कीरत सिंह ये लैला सिंह के बड़े भाई का नाम है, जिसे वो मरते वक्त अपने कीरत सिंह भाई का गोद में सोना चाहता है, और जो वजीरा सिंह उसके पास होता है उसको वो अपना बड़ा भाई मानता है, कीरत सिंह की छवि देखता है उसमें। ठीक है, ये उसका बड़ा भाई है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कौन है, लपटन साहब का खानसामा। पोलू राम एक डाक बाबू है, और तुर्की कौन है, मौलवी है। कहानी में आए स्थान कौन कौन से हैं, तो अमृतसर जो शहर है उसका जिक्र किया गया है। मगरे में सूबेदारनी का घर होता है, माझे में लैला का घर है। 1 मिनट, ये उल्टा हो गया है ना, मैंने 2 किताबों से अलग अलग से बनाए हैं नोट्स, और मुझे लगता है 1 मिनट भाई, मैं चेक कर लेती हूँ। ये थोड़ी सी तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि मगरे में तो उसने अपना घर बताया था, किसने, लड़के ने, है ना। प्लीज़ 2 मिनट के लिए रुक जाना भाई। उसने कहा था कहानी, वो कहाँ पर घर बताता है, वन सेकंड, दोनों बुक देखनी पड़ेंगी मुझे एक बार। ये आ गई कहानी। नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप ना इनको सही करना। जो मैंने कहानी है मैंने उसमें देखा है कि सूबेदारनी का घर मांझे में अपने मामा के यहाँ रहती थी, ये मांझे में, और ये मगरे में था लैला का घर। ठीक है, लैला ने अपना घर कहाँ बताया था, मगरे में बताया था।
गुरु बाजार लेना के मामा का घर, मैं इसको और थोड़ा सा सर्च करके आपको बता दूंगी या फिर आप देख लेना, नहीं तो मैं कमेंट में ज़रूर डाल दूंगी कि उन दोनों का क्या है इसका सही। वैसे अभी जो मैंने कहानी इसकी है मेरे पास उसमें यही लिखा हुआ है, लेकिन और सर्च कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि गलत चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गुरु बाजार लेना के मामा का घर है गुरु बाजार में, ठीक है। जगाधरी कहाँ पर है? जहाँ पर लपटन साहब शिकार खेलने गए थे, जहाँ पर लपटन साहब कहाँ गए थे? शिकार खेलने के लिए गए थे। लायलपुर बर्लिन, जहाँ सूबेदार को सरकार ने ज़मीन दी थी, खेत दिया था, ठीक है। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं, यहाँ से आपको हो सकता है अगर कहानी नहीं पढ़ी होगी तब भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। बड़े बड़े शहरों के पहले वो अमृतसर में होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में जो भी गाड़ी वाले होते हैं वो बहुत ही तीखी आवाज़ में बात करते हैं, मतलब लेखक का ये कहना है, बहुत ही तीखी आवाज़ में, बहुत ही कर्कश आवाज़ में वो मतलब आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं सबको हट जाओ यहाँ से, बहुत गंदे तरीके से। लेकिन वो उनसे कहते हैं कि उनकी आवाज़ को सुनकर हमारे कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के जो बम्बू काट वाले हैं उनकी बोली का मरण रहा, उनसे वो सीखें कि कैसे बोला जाता है, बिल्कुल एकदम मीठा अच्छा। हटजा जी ने जोगिए, ये पूछा गया था क्वेश्चन अभी। हटजा जी ने जोगिए, हटजा कर्मा वालिए, हटजा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए, समष्टि में इनके अर्थ हैं। इसके अर्थ क्या क्या हैं यहाँ पर दे रखा है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये जब बम्बू मतलब तांगे गाड़ी वगैरह चलते हैं और उसके सामने एक बुढ़िया आती है और उससे वो इस तरह से बोलते हैं कि हटजा जी ने, मतलब अच्छी, बहुत अच्छी भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो कितने अच्छे से बात करते हैं, कितना प्यार से बोलते हैं। आगे लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। वो 12 साल का जो लड़का है लैना सिंह, और वो उस लड़की से पूछता है जिसका नाम होरा होता है, बाद में पता चलता है, ठीक है, होरा। तो होरा से वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। इस पर आंखें लड़की कुछ चढ़ाकर दत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता ही रह गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती हैं, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। जब वो जर्मनी में जाते हैं, मतलब हमारी सेना है जो भारत, मतलब वो जिसमें वो सेना में सेना सैनिक है, तो वो सेना जब उनको बचाने के लिए जाती है जर्मनी में वहाँ के लोगों को, तो वहाँ पर एक फिरंगी मैम होती है, फिरंगी मैम उनको ही बोलते हैं जो विदेशी है, जर्मनी की लेडी है, और वो उनको क्या दे जाती है, फल और दूध वगैरह दे जाती है वहाँ पर, और वो उनसे पैसे भी नहीं लेती और कहती है कि तुम राजा हो, हमारे मुल्क को बचाने आए हो, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, ठीक है। तो ये बातें वो कर रहे होते हैं आपस में, हजारा सिंह और जो भी बैठे रहते हैं सेना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये आपस में जब उनकी बातचीत चल रही होती हैं तो शायद ये लैना सिंह है जो ऐसा कुछ बोलता है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। तो ये हजारा सिंह बोलता है कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा ज़मीन यहीं मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ये कौन बोलता है? मतलब लैना सिंह ही यही सब बातें कर रहे होते हैं। लैना सिंह, वजीरा सिंह जो भी वहाँ पर बैठे होते हैं, ये सब उनकी बातचीत के ही अंश यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। किसने कहा है ऐसा नहीं है, ये तो कहानी आप पता चलेंगे तभी पता चलेगा, मुझे भी सारे याद नहीं है, कहीं मैं आपको कुछ गलत बता दूँ। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, ये वजीरा सिंह बोलता है लैना सिंह से, ठीक है। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे जाते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, यहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो ये वाली बात है जब वो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था बोधा सिंह,
को अपने, जब उसकी बीमार होता है, वो ठंड से कांप रहा होता है और वहाँ पर पानी भरा हुआ है उसमें, ठीक है, और अभी वो हल्का ही लड़का है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है बोधा सिंह की। तो उसको बचाने के लिए अपने गर्म कपड़े, अपना जो कोट उसने पहना हुआ है उसको उतार कर दे देता है, और ख़ुद ठंड में उसके लिए सोने तक की भी जगह नहीं है, अपना बिस्तर भी उसे ही दे देता है। आगे देखो, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। जब वो बाद में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो घायल हो जाता है, उस जर्मन जो आता है लेफ्टन के वेश में, तो उसके बाद वो बोलता है कि मेरा डर मत करो, मैं नहीं मरूंगा, है ना, मैं तो अपने वहीं आके मरूंगा, ऐसा कुछ बोलता है। और वो चाहता है कि जब वो उसका आखिरी समय हो, तो उसका जो बड़ा भाई है कीरत सिंह, उसकी गोदी में सिर रखा होना चाहिए, है ना, और आम का पेड़, जो उस आम का पेड़ उसने लगाया था, उस आम के पेड़ की छाया होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सूबेदार ने लैला सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, जहाँ जांग में उसे गोली लगी थी, उस लेफ्टन साहब ने नहीं, लेफ्टन साहब का जो वेश बना करके जर्मन आया था, उसने उसके पैर में गोली मार दी थी, जो सीधी जांग में लगी थी, और उसने यह कह करके टाल दिया। सूबेदार जब उसमें जांग में पट्टी बांधने की बात करते हैं, तो वो कह देता है लैला सिंह कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, उसे बुखार था बहुत तेज, वह गाड़ी में लटाया गया। गाड़ी आ जाती है वहाँ से, जो घायल होते हैं उनको लेने के लिए, जो मर जाते हैं क्योंकि लड़ाई हो जाती है वहाँ पर, और गाड़ी में उसको लटाया गया। लैला को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे, लैला को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। यह देख लैला ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। वो उन्हें ज़बरदस्ती उस गाड़ी में भेज देता है, ठीक है, और ख़ुद वहीं पर रुक जाता है। सूबेदार उससे पूछता है, और तुम क्या करोगे? तो वो आगे बोलता है कि मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, क्योंकि उस गाड़ी में जगह नहीं थी इतनी, तो वो साथ में नहीं जा पाता, उसमें 2 ही लोगों की जगह थी, तो मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, वो ऐसा बोलता है सूबेदार से। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हुआ हूँ, वजीरा सिंह तो मेरे पास है ही, वो ऐसा बोल करके उनको वहाँ से भेज देता है। और आगे फिर बोलता है एक बार, सुनिए तो, सूबेदार से कहता है कौन? लैला सिंह। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, ठीक है, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। उसने कहा था, इसी टॉपिक पर ये कहानी, इसका जो शीर्षक है इसी पर रखा गया है, उसने कहा था, ठीक है। ये बात सूबेदार को भी नहीं पता कि किसने क्या कहा था, बस उसने बोला कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिखाया, उनको चिट्ठी लिखो तो ये बात बोल देना। आगे चलते हैं, फिर वो मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है, उसको इतनी ज़्यादा घाव लगा होता है, पता ही नहीं चलता, पहले वो समझता है कम घाव है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं, सारी घटनाएं अपने जीवन की एक एक करके सामने आने लगती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। ये तब की बात है जब सूबेदार के साथ में जो लैला सिंह है वो उसके घर पहुंच गया था। ऐसा हुआ था जब उन्हें मतलब भेजा गया था, उस उनको जब ऊपर से ऑर्डर आया था कि वहाँ पर जाना है जहाँ पर लड़ाई छिड़ गई है, मतलब हमें जर्मनी जाना है। तो सूबेदार कहता है कि मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है, लैला सिंह जब तुम अपने घर से अपने गाँव हुआ हो और जब वहाँ से आओ तो हम दोनों साथ में निकल चलेंगे। वो साथ में चल देते हैं और वो उसके जब घर पहुंचता है तो उसे सूबेदारनी वही लड़की मिलती है जिसे वो पहचान लेता है कि ये वही लड़की है, ठीक है। और वो उस लड़की, जो लड़की होती है सूबेदारनी बन जाती है, वो उसे याद दिलाती है लैला सिंह को कि तुम्हें याद है ना, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, वही दही वाला जिससे वो अपने मामा के लिए दही लेने गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप उन घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। वो कहते हैं कि मेरे पति और मेरे बच्चे को भी तुम्हें बचाना है, इनकी रक्षा करनी है, यह मेरी भिक्षा है। वो भिक्षा मांगती है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, ठीक है। तो ये जो बात है वो कौन बोलती है? सूबेदारनी बोलती है लैला सिंह से। फिर आगे, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, ठीक है। तो ऐसा वो मृत्यु के सामने जब समीप पड़ा हुआ होता है, तो ये सारी बातें तब वो
याद आती हैं उसे, ठीक है, कि उसने कहा था अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, वो उसे बोलता है कि जितना बड़ा तेरा भतीजा है वजीरा सिंह से, उतना ही बड़ा ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उतने ही उसी महीने में मैंने इसे लगाया था, लैला सिंह ने लगाया था। और फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिंह, सिख राइफल्स जमादार लैला सिंह। ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम में सूची निकलती है, 68वीं सूची है, और उसमें घावों से कौन मरा, मतलब बताया जाता है कि घावों से मर जाता है, उसमें उसको इतने सारे घाव लग जाते हैं पीठ में, जांग में, कि वो बाद में दम तोड़ देता, अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, उसने कहा था के लिए। तो हमारी ये जो कहानी है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और लाइक कर देना, शेयर कर देना।